जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है, वो अपनी रनिंग की तैयारी जो है वो सोच समझ के और अच्छी तरह से, कोई जल्दबाजी नहीं है। समय आप लोगों के पास बहुत अच्छा खासा है, 2 महीने का समय है अभी। आराम से लगाइएगा। मैंने बताया आप लोगों को कि सुबह रनिंग, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है सुबह दौड़ने में, मेल और फीमेल दोनों लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग शाम को रनिंग जाइएगा, क्योंकि शाम को जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सही रहता है, सर्दी का समय है और आप लोगों की बॉडी अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेगी उसको, ठीक है। सुबह क्या है, सुबह एकदम से कोहरा कहीं कहीं पड़ने लगा है, ठीक है, और सर्दी का मौसम रहता है, वातावरण ठंडा रहता है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं दौड़ने में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं उन भाई बहन के लिए। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग सड़क पर और हाईवे पे दौड़ रहे हैं, थोड़ा मैं एक चीज बता दूं उन लोगों को कि अगर आप सड़क और हाईवे पे दौड़ रहे हैं तो आप थोड़ा अपना ट्रैफिक का ध्यान रखिएगा। ब्लूटूथ वगैरह, ईयरफोन वगैरह लगा के कतई मत दौड़ो। आप ये सोचिएगा कि आप 35 लाख में सिलेक्ट होके आए हैं, तो अब आगे की जितनी भी आपकी प्रक्रियाएं हैं और जितने भी फेसेस हैं आपको आपके, वो आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इससे पहले आज वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि यूपी पुलिस में डॉक्यूमेंट लिस्ट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग अपने तैयार करवा लेना, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं इस चीज को कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों शुरू हो जाएंगे। और उन भर्ती बोर्ड इस चीज को, ये जो प्रक्रिया है आगे की, वो बहुत तेजी से कर रहा है। सभी जिलों में इसके जो नोटिस वगैरह भी हैं वो जा चुके हैं कि डीवीपीएसटी की जो तैयारियां हैं वो शुरू पहले से तो हो ही चुकी थी, लेकिन अब और तेजी से कर दी जाए दोस्तों, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आज डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की पीडीएफ दे दूंगा। आप वहां से जो पीडीएफ है वो ओपन कर लीजिएगा और देख लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें। और पूरे मैंने डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जो बनाई है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। उससे पहले चर्चा कर लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों के लिए यूपी पुलिस में डीबीपीएसटी के समय ले जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। सबसे पहला अगर देखा जाए तो आवेदन फॉर्म जब आप लोगों ने ऑनलाइन किया होगा तो उसका प्रिंट आउट आप लोगों के पास होगा दोस्तों, ठीक है। किसी किसी के पास प्रिंट आउट नहीं भी होगा तो मैसेज के माध्यम से तो आप लोगों को ये जरूर आया होगा कि आप लोगों का जो यूपी पुलिस का फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो चुका है। देखो, काफी समय हो चुका है, हो सकता है किसी किसी का मैसेज डिलीट भी हो गया होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके पास ये प्रिंट आउट है तो अपना वो प्रिंट आउट रख लेना, ठीक है। और अगर नहीं है तो मैसेज आप लोग खोज लीजिएगा, और अगर मैसेज भी नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तक जो 49,568 तक की जो भर्ती हुई है तो उसमें डीबीपीएसटी के समय ये आवेदन फॉर्म मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो आप लोग रख लेना, और अगर नहीं है तो मैसेज वगैरह खोज लेना, या फिर किसी की मेल, जो ईमेल आईडी आप लोगों ने लगाई है उस पर अगर होगा प्रिंट आउट तो आप लोग उसको निकलवा सकते हैं दोस्तों। और अगर नहीं है तो परेशान मत होना, वहाँ आप लोगों का जब डीवीपीएसटी होगा तो डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप लोगों का, तो उससे वो लोग निकाल लेंगे। दूसरा हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है। तीसरा इंटर की मार्कशीट। देखिए दोस्तों, ये दो चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल और इंटर, क्योंकि इसी से आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो वहाँ पे डीबीपीएसटी के समय वेरीफाई की जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना कि आप लोगों के पास देख लेना कि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट कहीं गुम तो नहीं हो गई है, और उनको सभी लोग आप लोग एक बार जरूर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा उनको रख लेना सही से। और देखो, एक चीज मैं बताऊं, ये होने और गुम होने का कारण है कि जब भी आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आप अपने साथ लेके जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा करते हैं। देखिए, थोड़ा डिजिटल जमाना है दोस्तों, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे आ रहे हैं, आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्कैन कर लिए जाते हैं, और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स की आप लोग पीडीएफ अपने मोबाइल में रख सकते हैं दोस्तों। तो कहीं भी आप लोग जाइएगा, कहीं भी फॉर्म लेके जाइएगा, कहीं भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो आप वो पीडीएफ ओपन करके वहां पे स्कैन करा सकते हैं। आपको ये लेके जाने वाला काम नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसी
इसी चक्कर में दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं कभी-कभी। कभी क्या होता है हम जहाँ ऑनलाइन कराने गए वहीं छोड़ के चले आए या फिर रास्ते में कहीं छूट गया, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है? चौथा चीज़ है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो आप लोग ईडब्ल्यूएस से जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वो लोग, ठीक है? तो ये आप लोग अपना देख लेना। पांचवा क्या है, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है? निवास प्रमाण पत्र जो है वो जनरल कैंडिडेट, यानी कि जनरल कैंडिडेट का जो जाति प्रमाण पत्र होता है, एक तरह से अगर कह लिया जाए तो वो एक निवास प्रमाण पत्र ही होता है। आप कहो कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो भी अपना निवास प्रमाण पत्र रख लेना दोस्तों, ठीक है? छठवां है ग्रेजुएशन मार्कशीट। अगर आप लोगों ने आवेदन करते समय ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई है तो वो मार्कशीट आप लोग ओरिजिनल रख लेना दोस्तों, ठीक है? आधार कार्ड अपना रख लेना, ठीक है? यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए। डीबीपीएसटी एडमिट कार्ड, अभी आप लोगों के डीबीपीएसटी के एडमिट कार्ड आएंगे दोस्तों, ठीक है? तो वो एडमिट कार्ड आपको ले लेना है। इसके बाद एफिडेविट स्टाम्प बनाना है आप लोगों को। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में जो प्रारूप दिया गया है एफिडेविट का, या फिर आप लोग तहसील में जाएंगे तो वहां पे 10 रुपए या 100 रुपए का स्टाम्प मतलब बनवा लेना, वो वकील लोग बना देंगे आप लोगों का। उस पे एक मैटर लिखा जाता है यूपी पुलिस से संबंधित, वो आप लोग मतलब वो वकील लोग लिख देते हैं, वो सब लोग जानते हैं, वो आपका लिख देंगे या तो 10 रुपए के स्टाम्प पे या फिर 100 रुपए के स्टाम्प पे आप लोग बनवा लेना उसको, ठीक है? फिर अगला है चरित्र प्रमाण पत्र। देखो, चरित्र प्रमाण पत्र दो आप लोग बनवा लेना, ठीक है? एक तो बनवा लेना जो गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्राम प्रधान का, या शहर या उससे टाउन से बिलोंग कर रहे हैं तो आप लोग सभासद का बनवा लेना एक चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है? दूसरा, आप लोग स्कूल या कॉलेज, जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उससे आप लोग अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना। अब देखिए, सवाल ये रहेगा कि किसी भी वो गवर्नमेंट कॉलेज या उससे बने नहीं, आपने जिसमें लास्ट पढ़ाई की हो, यानी कि लास्ट शिक्षा जहाँ से ग्रहण की हो, तो आप लोग वहीं जाके अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, क्योंकि उसमें चरित्र प्रमाण पत्र में क्या है, एक पंजीयन संख्या डाली जाती है, तो जो होता है आपका एसआर नंबर जिसको बोलते हैं दोस्तों, तो वो जहाँ आप लोग पढ़े होंगे तो वहीं पे आपका एसआर नंबर होता है, ठीक है? इसके बाद सभी जितने भी मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन सबकी दो दो सेट फोटोकॉपी आप लोगों को करके रख लेनी है अभी से, अलग से एकदम से सबकी दो दो सेट फोटोकॉपी करवाओ और उनका पंच करके आप लोग उसको दूसरी फाइल में लगा दीजिएगा, ठीक है? आप लोग 15 या 20 फोटो बनवा लेना पासपोर्ट साइज की। तो दोस्तों, ये थी आज की आप लोगों की डॉक्यूमेंट लिस्ट, ठीक है? अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों से और मांगा जाता है तो वो जब आप लोगों के डीबीपीएसटी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे दोस्तों, तो उस पे लिखा हुआ आएगा कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। अगर नहीं भी आता है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो जानकारी जरूर दी जाएगी कि अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स यानी कि कोई अदर डॉक्यूमेंट्स अगर मांगा जाएगा तो कहीं ना कहीं से भर्ती बोर्ड के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। नहीं तो फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है यही अभी तक चेक हुई है और पिछली दोनों भर्तियों में यही डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को लगता है कि एक आध डॉक्यूमेंट छूट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये मतलब छूट रहा था, तो वो भी आप लोग अपना ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों वो मैं वीडियो में दे दूंगा आप लोगों को, वो अपना ओपन कर लेना, सेव कर लेना उसको, और इसी के हिसाब से आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी, और जितने भी ये पीडीएफ में है ये सारे के सारे ओरिजिनल रखने हैं आपको, ठीक है? इसके बाद दो सेट आपको अलग से फोटो कॉपी कर लेनी है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स जो थे वो जरूरी हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, ठीक है? जाति प्रमाण पत्र हो गया आप लोगों का, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र जो है ओबीसी एससी एसटी के लिए अगर आप लोग ये नहीं ले जाएंगे तो अभी तो आप लोगों का जो मेरिट लगी है वो कैटेगरी वाइज लगी है, लेकिन अगर इसके अभाव में अगर आप लोग वहां पे प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और अगर आपके जनरल कैटेगरी के जितनी भी मेरिट लगेगी वहां तक नंबर नहीं है तो आप लोगों को बाहर भी किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है? तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? एफिडेविट जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है? आधार कार्ड तो जरूरी है ही फिर। तो
मेरे हिसाब से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग ना ले जाएँ तो काम चल जाए, ठीक है? तो ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा है इसमें। तो आप लोग अपनी तैयारी ज़रूर करिएगा, डीबीपीएसटी की भी, क्योंकि नवंबर देखो खत्म होने को है, ठीक है? अभी से आप लोगों के पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होगा, तो फिर इतनी जल्दी वो तैयार भी नहीं होता है। जैसे कि हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट अगर आप लोगों की कहीं खो गई, तो देखिए दोस्तों, उसमें बहुत समय लग जाता है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो इलाहाबाद में है, वहाँ पर आप लोगों को जाके संपर्क करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप लोगों की मार्कशीट निकल पाएगी दोस्तों, ठीक है? वहीं से निकलती है दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग ज़रा देख लीजिएगा। बाकी और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे आप लोग अपने मतलब वहीं पे बनवा बनवा सकते हैं। जैसे जाति प्रमाण पत्र नहीं है किसी के पास, तो वो बन जाएगा। निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं है अभी, तो अभी समय है 1 महीने का, वो बन के आ जाएगा आप लोगों का। जैसे मान लो बहुत पुराना है, जैसे 3-4 साल, 5 साल पुराना है, तो इसको आप लोग नया बनवा लेना, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है? बाकी और सब वही है। आप लोग पहले से ही तैयार ज़रूर कर लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आप लोग कर लेना, ठीक है दोस्तों? तो बाकी आप लोग परेशान मत होइएगा कतई किसी भी प्रकार से, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों। कोई बात नहीं है, आप लोग आगे की तैयारी करिएगा। और बहुत सारे मौके हैं अभी आप लोगों के पास। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ अगर नहीं हुई तो आप लोग एकदम से हताश होकर बैठ जाएँ, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और वैकेंसीज़ भी बहुत सारी हैं, आने वाली भी वैकेंसीज़ हैं, और जो पिछली वैकेंसी है उनमें भी आप लोगों ने डाला होगा फॉर्म, तो उनकी तैयारी आप लोग करिएगा। सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी दोस्तों, ठीक है? ईमानदारी से बस तैयारी करना है, ऐसा नहीं कि सब हवा में करो। हवा में करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी तरीके से जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, अगर इनमें कोई भी दिक्कत है आपकी, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी मैंने बायो में दे रखी है, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछिएगा। जो भी सॉल्यूशन होगा मैं उसका ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। राम राम।